बच्चों, मैंने आज आपको एक काम दिया था कि एक ही चीज़ के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। ऐसे कुछ शब्दों को आपको उनके अंतर को बताना है, जैसे चावल, धान, भात, मुरमुरा, चिवड़ा, साबुत दाल, धुली दाल, छिलका दाल। ये क्या होती है, ये आपको बताना है। आप घर में ये सब चीज़ें खाते हैं, मगर आप ये किस चीज़ से बने होते हैं या क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों, चावल जो है वो धान से निकला दाना जो होता है वो चावल कहलाता है। और धान जो होता है जिसमें छिलका लगा रहता है, जो खेतों में उगता है, वो छिलके के समेत होता है, उसे धान कहते हैं। जो चावल छिलके समेत होता है उसको धान कहते हैं। और भात, ये पके हुए चावल को बोलते हैं। जब चावल को उबाल लिया जाता है, पका लिया जाता है, तो पके हुए चावल को भात कहते हैं। और मुरमुरा जो है वो चावल या धान का ही भुना हुआ रूप है, जो कि मुरमुरा कहलाता है। और जो चिवड़ा है, जो उसे पोहा भी कहते हैं, वो धान को भिगोकर और फिर उसको उबालकर कूटने से चिवड़ा तैयार होता है। और इसके अलावा जो आपको एक और लिख के दिया था, धुली दाल, छिलका दाल, है ना। तो जो धुली दाल और छिलका दाल है वो बच्चों आप सभी खाते हैं, जो बिना छिलके वाली होती है। जो साबुत एक होती है साबुत दाल, जिसमें कि पूरा अनाज साबुत होता है और इसके टुकड़े नहीं होते हैं। और दूसरी होती है धुली दाल। धुली दाल जो कि टूटी हुई होती है पर उसके ऊपर छिलका नहीं होता है। और एक होती है छिलका दाल, जो टूटी हुई तो होती है पर उसमें साथ में उसका छिलका भी होता है। ठीक है। और ऐसे ही जो है वो गेहूँ जैसे है, गेहूँ जो है वो साबुत होता है तो गेहूँ का दाना कहलाता है। ठीक है। लेकिन जब उसी गेहूँ के दाने को दल दिया जाता है, यानी कि उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो वो जो दल कर तैयार होता है गेहूँ का दाना छोटा छोटा टुकड़े में बदल जाता है, उसे दलिया कहते हैं। और वही दाना, वही गेहूं का दाना जब बिल्कुल पीस दिया जाता है चक्की में, एकदम महीन पीस दिया जाता है, तो वो आटा बन जाता है। और आटे को भी, उस महीन गेहूं के आटे को जब और भी बहुत बारीक कर दिया जाता है तो वो मैदा बन जाता है। यानी कि गेहूं से ही दलिया बनता है, और गेहूं से ही जो पिस जाता है तो आटा बनता है, और गेहूं से ही जो है वो मैदा भी बनता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, और इसके साथ ही आपको इसको लिखना भी है और याद भी करना है। ठीक है।